तो प्राउड फील होता है कि यार जो मेहनत कर रहा हूं ना बच्चों के लिए, वो मेहनत मेरी सफल हो जाए। आपको मैं दिखाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा। अब जब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो उस टाइम प्राउड फील होता है कि चलो जो मैं यूट्यूब पे क्लासेस डालता हूं उससे कुछ लोगों का भला होता है, और जो सीएस बन चुके हैं, जो इतने एक्सपीरियंस हैं, जितनी मेरी एज है, वो मुझे इतने थैंकफुल मैसेज भेजते हैं, तो लगता नहीं मुझे और हार्ड वर्क करना है। और कई नालायक बच्चे ऐसे होते हैं, आपको बुरा लगेगा मेरी बात, आप में से नहीं मैं कह रहा, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप में से भी क्या पता हो सकते हैं, कई नालायक बच्चे ऐसे होते हैं। डेली शाम को मैं लाइव आ रहा हूं, लाइव प्रीमियम चल रहा है मेरा, डेली शाम को 7 बजे फिक्स है कि 7 बजे आना ही आना है, और बच्चा उसमें नहीं आ रहा अभी। मतलब मैं कह रहा हूं कि एक जो बच्चा कह रहा हूं, एक जो पर्सन सीए बन चुका है, सीएस बन चुका है 93 96 में, वो मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेज रहा है कि आपको मैं ब्लेसिंग देता हूं, आपका जो समझाने का तरीका है बहुत अच्छा है। और बच्चे प्राउड फील करना चाहिए उनको, कैसे टीचर उनके पास हैं। मैं उनको मतलब मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं उनके लिए इतने हार्ड वर्क करता हूं, बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता हूं बच्चों के लिए, और बच्चा आता ही नहीं है। अब मैं सारे के सारे आईसीएस वाले क्वेश्चन करा रहा हूं डेली बेस पे आके, कितने बच्चे आते हैं? 120 बच्चा पूरे इंडिया में 120 बच्चा बैठा हो, और ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो एग्जाम के हैं, और फिर बच्चा कहता है प्रैक्टिस कहां से करूं? तो यार बताओ, दिल में चोट नहीं लगेगी? मैंने आपको पहले भी कहा था, कई बार मैं इमोशनल हो जाता हूं, आपको लेके इमोशनल होता हूं सर, बिलीव मी, आपको लेके, क्योंकि मेरे आपसे का अटैचमेंट पता नहीं कैसी है। अब मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी डाला था ना कि हम एक दूसरे को जानते थोड़ा, बट दिल के अटैचमेंट है कि यार जब मैं डेली शाम को 7 बजे यहाँ पे आ रहा हूँ, और प्रोफेशनल वाले बच्चे उससे भी खतरनाक है, वो सिर्फ 50-60 बच्चे बैठे होते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन उनके एग्जाम में 20 नंबर का है। कहते कहते थक गए थे, मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन करवा दो, रिवाइज करा दो। जब रिवाइज करवाने के लिए आया, बच्चे ही नहीं आए, जैसे उनको सारा आता है, पता नहीं कब रिवीजन करेंगे, या लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है एग्जाम तो पोस्टपोन होंगे। अब भैया अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठ चुका है ना एग्जाम पोस्टपोन होंगे, तो हम क्यों पढ़ें? तो लाइफ में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मैं इस टाइम होता ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अगर पता होता एग्जाम पोस्टपोन होंगे, तो मैं दिल में क्या लेके चलता, तैयारी पूरी करूंगा जून के एग्जाम के लिए। जब एग्जाम पोस्टपोन होंगे, उतना टाइम मुझे एडिशनल मिलेगा, मैं डबल एफर्ट्स लगाऊंगा और अच्छे और मार्क्स लेके आऊंगा। बट ना, कई बच्चे क्या कह रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन तो होंगे, मैं आपके पास सारी बात, आपके पास बुक्स नहीं है, सब कुछ है यार, जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है कम से कम वो तो देख लो, उसमें क्या हो रहा है। उसके लिए कोई बुक्स नहीं चाहिए, सारी बुक्स मैं यहां खोल के दिखा रहा हूं। डेली शाम को 7 बजे आ रहा हूं, इतने सारे चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया। बच्चा कहता है मुझे मैट और एएमटी रिवाइज करा दो, उसको यही नहीं पता मैंने मैट एएमटी रिवाइज करवा दी है। अब जो सेशन ही नहीं देखेगा, मतलब डेली कभी शाम को सर्वे करने के लिए यूट्यूब पे आएगा, तो उसको बाई चांस देखिए अच्छा विवेक सर लाइव बैठे हैं, ओ ये तो डेली आते हैं, चल बंद कर यार, अपना टिकटॉक पे वीडियो बना लेते हैं। इनका तो डेली का काम है, शाम को 7 बजे आ जाते हैं बोलने के लिए, इनको हमको तो लगता है वेले ही है ये। और तब मुझे फील होता है यार 100-125 बच्चा बैठा है देखने के लिए, पूरे इंडिया में इतनी सारी बड़ी सीएस की फैमिली है, समझ ही नहीं आ रहा। या तो उन्हें सब कुछ आता है, और जो आईसीएस ने क्वेश्चन आंसर डाले हैं उसके आंसर गलत हैं। मैं कितनी बार बोल चुका हूं उसके आंसर उन्होंने नए अपडेट किए ही नहीं है। 14-15 साल, मतलब 14-15 के फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं, उसको मैं अपडेट कर करके डेली बेस पे करवा रहा हूं। बच्चा कह रहे करवाते रहो, हमारा क्या करवा, आपका तो काम है, करवाओ, हम देख लेंगे बाद में। जब हमारा मन करेगा ना, तब हम देखेंगे, जब हमारा मन करेगा, जब हमारे एग्जाम सिर पे आ जाएंगे, तब हम आपको मैसेज कर सकते हैं अब क्या करें। और मैं उस टाइम रिप्लाई क्या करूं उन बच्चों का? तो कई बार ना इमोशनल इसलिए हो जाता हूं कि यार जब एक पर्सन एफर्ट्स कर रहा हो ना, तो साथ में अगर दूसरा एफर्ट्स ना करे, तो दिल पे चोट कई बार इसलिए लगती है कि यार जिसके लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूं वो बच्चा सिंसियर नहीं हो रहा, वो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। क्यों? बच्चा कह रहा है 100-150 बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना यार, वो तो पढ़ रहे हैं, बाकी मुझे रिजल्ट 100-150 का नहीं चाहिए भैया, मुझे जितने बच्चे मेरे यूट्यूब फैमिली में सीएस के हैं, जिनके एग्जाम जून में हैं, मुझे उन सबका रिजल्ट चाहिए। और मैं नॉर्मली फेस टू फेस क्लास के अंदर भी कहता हूं कि जो अगली लाइन है उसके नंबर आ गए, पिछली लाइन के नंबर नहीं आए, मेरे पढ़ाने पे लानत हो जाएगी। सर अगर मेरी क्लास में सब कुछ मिला के अगर 1000 से ऊपर बच्चा है ना, अगर 1000 बच्चों का रिजल्ट नहीं आता मेरे पेपर के अंदर, मेरे पढ़ाने पे लानत है। जब मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं, दिन रात जाग के लिए आपका हार्डवर्क कर रहा हूं, और आप फिर उसको निग्लेक्ट कर देते हो, तो आपके ऊपर है। तो आज जब मेरे पास मैसेज आया ना, मैं घर वालों को दिखा रहा था, मैंने कहा मम्मी देखो कितना खुशी होती है कि एक जिनका जितना उनका एक्सपीरियंस मैं आप व्हाट्सएप पे लगाऊंगा, और ये आपके लिए लगाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे लोग जिनका जितना एक्सपीरियंस है उतनी मेरी एज है, अगर वो मुझे थैंक यू बोलते हैं, कितना प्राउड फील होता है। और मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क करता हूं हमेशा। तो सिंपल सी बात है सर, डेली शाम को मैं कहता हूं ना, आप में से मुझे पता कोई नहीं आ रहा होगा फेस टू फेस ऑनलाइन क्लास में से, कहां आते हैं? एक 400 से जर्नी स्टार्ट हुई थी, 400 बच्चों से जर्नी स्टार्ट हुई थी, 400 बच्चों से जो 100 बच्चों पर आ गई।
दिक्कत मुझे नहीं है, मुझे शाम को डेली 7 बजे आना है, मेरा भगवान मेरा साक्षी है। डेली मैंने शाम को 7 बजे बोला है, मैं कैसी हो तबीयत मेरी कैसी भी हो, डेली शाम को 7 बजे यहां पे होता हूं। कैसे भी करके मुझे क्लास करनी पड़े, डेली शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है। क्यों? क्या पता मेरे जो 100 बच्चे हैं वो तो वेट कर रहे होंगे, वो जो इतनी सारी बड़ी फैमिली है वो क्या कर रही है? वो उसको पता क्या लग रहा है, अपलोड तो हो रही है, डाउनलोड कर लेंगे, गैलरी में डाल देंगे, गैलरी फिर फुल हो जाएगी, फिर हटा देंगे, फिर डाउनलोड कर लेंगे, फिर हटा देंगे, फिर डाउनलोड करेंगे। इतनी सारी वीडियो भर भक्कम, पता नहीं गैलरी भर रखी है। कितनी वीडियो देखते हो कितनी नहीं देखते मुझे पता ही नहीं है। सबके मोबाइल में होगी 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास, और मुझे पूरी उम्मीद है सबने पूरी नहीं देखी होगी। बच्चा कहता आप कैसे पता? मुझे पता लग जाता है। जो वीडियो चलती है ना, उसके एनालिसिस के अंदर मैं जाता हूं, उसकी एवरेज ड्यूरेशन से ही पता लग जाता है कि उस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी नहीं है। और वैसे हम पूरी पूरी वीडियो देख डालते हैं। आपको लगता होगा विवेक सर हर 2 दिन के बाद गुस्से हो जाते हैं। गुस्से नहीं होता, आपको मैं समझाता हूं। जितना जल्दी समझ जाओगे, जितना जल्दी समझ जाओगे, सर मुझे आप मुझे सोच के बताओ, क्या मुझे डिग्री मिलेगी? क्या डिग्री मुझे मिलनी है? डिग्री तो मुझे 6 साल पहले मिल चुकी है। डिग्री मुझे आपको दिलवानी है। और जो पेरेंट्स आपके घर में बैठे हैं ना, रात को सोते नहीं, उनको नींद नहीं आती, इस टाइम इतनी टेंशन के अंदर बैठे हैं कि पैसे कहां से आएंगे, और आपको बताते नहीं है। और अगर आप उनके लिए हार्डवर्क नहीं करोगे ना, उनके लिए हार्डवर्क नहीं करोगे, बिलीव में जीना बेकार हो जाता है यार। मैं आपको ऑलवेज ये बात कहता हूं, आप उन सब बंधनों से दूर हो जाओ। सर लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और मैं भी ये इमोशनल इसलिए नहीं होता कि जो बच्चा डिसलाइक, उस यार जिसने डिसलाइक करना है वो तो डिसलाइक करके भागेगा ही भागेगा, उसका तो एक कर्म बन चुका है। बट कम से कम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो आके यहां पढ़ाई करें। मैं कह रहा हूं लाइव उस टाइम ना बैठो, बाद में देख लो। बच्चा कह रहा हम बाद में देखते हैं, मुझे सब पता लग जाता है। जितने बच्चे देखते हैं, सच्चे दिल से बोल रहा हूं, उनका रिजल्ट बढ़िया आएगा। नहीं देखते, मैं चाहता हूं उनका रिजल्ट अच्छा आए। यार कम से कम 1000 क्वेश्चन में डेली 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के ही हैं, जिसके आंसर पुराने हैं, आप उसके नए आंसर मांग रहे हो, वो मैं नए आंसर डेली बेस पे, आपको लगता है मैं 45 मिनट की वीडियो डालता हूं क्या? कम से कम 1.5 घंटा मेरा उसके पीछे लगता है। मेरे पास आंसर कहां से आएंगे नए? सर मेरे कौन सा आईसीएस ने मेल की है कि ये नए आंसर है, विवेक जाके बोल दे? सारे आंसर मुझे डेली बेस पे सिंगल सिंगल क्वेश्चन, एक एक वर्ड मुझे पढ़ना पड़ता है उसके नए आंसर निकालने के लिए। आपको क्या लगता है? एक एक वर्ड मुझे नए आंसर निकालने के लिए पढ़ना पड़ता है सर, क्योंकि लेटेस्ट 6 साल पहले के अमेंडमेंट को आज के अमेंडमेंट से कंपेयर करना, और उसके बाद फिर आपको देना, और बच्चा वही ना देखे, कोई बात नहीं डाल दी, बाद में देख लेंगे। तो ये चीज सही नहीं है। चाहे कोई भी बच्चा हो, एग्जीक्यूटिव का हो, प्रोफेशनल का हो। आपकी क्लास तो एग्जीक्यूटिव की है। मैंने इसलिए बोल दिया कि मैं आपको बता रहा था एक चीज, तब मुझे लगा कि यार मतलब अच्छा लगा मुझे, और मुझे बुरा तब लगता है कि जब आप लोग नहीं पढ़ते। पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, सर मुझे तो प्राउड फील होगा ही होगा। पेरेंट्स के इमेजिनेशन का भी 2 सेकंड बैठ के सोचना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट में पास लिखा होगा ना, खुशी मुझे नहीं होगी, खुशी किसी को नहीं होगी, जितने पेरेंट्स को होगी। वो इतना प्राउड फील करेंगे, इतना प्राउड फील करेंगे, आपको उस दिन पता लगेगा विवेक सर सच्चा बोलते थे। ठीक है, चलो इधर वापिस आओ। अब यहां पे बीच में इमोशनल कर देते हो सर। इमोशनल नहीं करता नालायक, बुरा लगता है कई बार। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। चलो अपना फटाफट से आओ, अपना तैयारी अच्छे से सही ढंग से करो। सही ढंग से तैयारी करनी है आप सबने, पास ये ध्यान रखना जी, ठीक है नहीं? और मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, और अपने लिए नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे आपके पेरेंट्स के लिए नंबर चाहिए। आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उनके दिल से ये निकलना चाहिए कि भाई जिससे तूने कोचिंग ली,